तो ये बिहार लालू यादव, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव के चारागाह को बनना स्वीकार करेगा क्या? नहीं, कैबिनेट नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आई नौकरी दे दिए। क्या है तेजस्वी प्रसाद यादव? व्हाट इज तेजस्वी प्रसाद यादव? नीतीश भाई लीडर अपोजिशन है, लगातार बिना कहीं गए हुए, बिना जनता से मिले हुए, बिना ग्राउंड पर गए हुए ट्वीट कर देते हैं। राज्य के लोगों के बीच में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो 15 साल में जब हम लोग जवानी की ओर बढ़ रहे थे, छात्र जीवन से और बाल्य अवस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे, तो माँ कहती थी 5 बजता था, फ़ोन आने लगता था। मोबाइल 98 के बाद उपयोग में आ गया था सबके घर में। बाबू कब घर आओगे, जल्दी आ जाओ, शाम होने वाला है। शोले फिल्म का डायलॉग याद है ना, जल्दी रोना बंद करो तो गब्बर आ जाएगा। वो हाल था, लालू यादव के गुंडे आ जाएंगे। उससे बिहार निकला है। हम लोगों के परिवारों ने, हम लोगों के लोगों ने इस बिहार को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, लड़ाई लड़ी है। कैसे बिहार को बदहाली की ओर हम लोग जाने देंगे? सियासत करने के लिए आपको जनता के बीच रहना होगा, जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा। बिहार के लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे थे और तेजस्वी प्रसाद यादव दुबई गए थे बाढ़ को कैसे निपटा जाए इसकी रणनीति की कोचिंग लेने के लिए। जहां बालू ही बालू है वहां चले गए थे बाढ़ की समस्या से बिहार की जनता को निजात कैसे दिलाना है इसका कोचिंग लेने। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के एक युवा नेता हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वायरल है। वायरल इसलिए हैं क्योंकि उनके निशाने पर लालू और तेजस्वी होते हैं। मुद्दा जिस पे तेजस्वी यादव बोलते हैं, मुद्दा जिस पे तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं, उन सब पर जो है ये घेरते हैं और सवाल पूछते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सबकी को निशाने पर रखते हैं। बिहार के हैं, रोहित सिंह नाम है इनका, युवा चेतना के राष्ट्रीय प्रमुख हैं। रोहित जी, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने या उस परिवार ने कुछ बिगाड़ा है आपका? मतलब मैंने जितने वीडियोस देखे हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे, सब में यही नज़र आता है कि आप उन पे हमला बोलते हैं। वजह क्या है कि आप उनके या उस परिवार पे इतना हमलावर हैं? बिहार की बर्बादी, बिहार की बदहाली, बिहार की दुर्गति, बिहार में पिछड़ा, दलित, वंचित, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों की बदहाली का कोई जिम्मेवार है तो वो लालू प्रसाद जी हैं। लालू प्रसाद जी का कार्यकाल है। लालू प्रसाद जी की धर्मपत्नी हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल है, उनका परिवार है, उनका दल है। डेमोक्रेसी में टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही हम सब लोग जानते हैं। लेकिन लालू जी के लिए टू लालू यादव, फॉर लालू यादव एंड एवरीथिंग लालू यादव एंड एवरीथिंग लालू यादव फैमिली। और आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो उनके राजकुमार हैं, वो बिहार की जनता को अपना चारागाह समझ रहे हैं। जब मन में आया, जैसे मन में आया, जिस परिस्थिति में मन में आया, चढ़ जाना है और लोग उनकी गुलामी करेंगे। यह बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार विश्व का पहला लोकतंत्र है। देश के हर कालखंड में, हर दौर में, हर परिस्थिति में बिहार ने देश की दशा को बदला है और देश को दिशा दिया है। देश के स्वतंत्रता संग्राम को ले लें तो महात्मा गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में बिहार आए थे और जब 1917 में बिहार के भितिहरवा आश्रम से वापस लौटे तो देश ने उन्हें राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा के नाम से स्वीकार कर लिया। जब देश आज़ाद हो गया और वन पार्टी डोमिनियन फेज इस देश में था, कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी लगातार 30 सालों तक, इंदिरा गांधी इतनी तानाशाह हो गई थी कि उन्होंने इस देश में लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर को धता बताते हुए देश में इमरजेंसी इम्पोज कर दिया। उस समय भी बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी कांग्रेस की भ्रष्टाचार के खिलाफ, हिटलरशाही के खिलाफ, भाई भतीजावाद की गंदी राजनीति के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था। तो ये बिहार लालू यादव, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव के चारागाह को बनना स्वीकार करेगा क्या? बिहार का मतलब परिवर्तन है, बिहार का मतलब क्रांति। लेकिन रोहित जी, ठीक है क्रांति है, लेकिन तेजस्वी यादव सीन में है कहाँ? अभी तो 15 और 17 दो बार ही बस तेजस्वी यादव मतलब सरकार की, मतलब 15-17 तक रहे और फिर आए 22 में और 24 के पहले वो मतलब उन्होंने अलग हो गया, मतलब नीतीश कुमार उनसे। तेजस्वी यादव सीन में नहीं है भाई, लीडर अपोजिशन हैं, लगातार बिना कहीं गए हुए, बिना जनता से मिले हुए, बिना ग्राउंड पर गए हुए ट्वीट कर देते हैं। राज्य के लोगों के बीच में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इनके बाबूजी 90 से 96 चीफ मिनिस्टर रहे,
चारा चोरी में जब जेल जा रहे थे तो माता जी को इनके अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी को कॉम्पिटेंट थी नहीं थी मुख्यमंत्री बना दिया। उस समय उनके दल में काम करने वाले अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मर्यादा का हनन किया, बिहार को बर्बादी के पथ पर ज़्यादा पहुंचा दिया तीव्र गति से राबड़ी जी को सीएम बनाकर। 90 से 2005 तक लालू जी के घर में किडनैपिंग इंडस्ट्री चलती थी और आज तेजस्वी यादव जी सुशासन पर और लॉ एंड ऑर्डर पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करते हैं। लेकिन पिता ने कोई गलती की तो उसका खामियाजा बेटे को क्यों भुगतना पड़े? तो अभी तो जब दो ने गलती किया तो मेघनाथ अपने लड़के का नाम रखिएगा। लेकिन नौकरी तो दी है तेजस्वी यादव ने, तेजस्वी दी है नौकरी। तो बोल तो रहे दे रहे हैं। आप इस चैनल के पॉलिटिकल एडिटर हैं तो न्यूज आप तय करेंगे कि मैं तय करूंगा? नहीं, कैबिनेट नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आई नौकरी दे दिए। क्या है तेजस्वी प्रसाद यादव? व्हाट इज तेजस्वी प्रसाद यादव? नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में 2 बार मंत्री रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ तेजस्वी प्रसाद यादव को, डिप्टी सीएम का दर्जा मिला। क्या है तेजस्वी जी? तेजस्वी जी के बाबूजी और माँ जब मुख्यमंत्री थी तो निर्णय वो लेते थे कि कैबिनेट का मंत्री लेता था। लेकिन हर बार बुर्बक समझते हैं बिहार की जनता को। नीतीश कुमार ही साथ लेके आते हैं ना उनको, 15 में भी लेके आए। फिर सुनिए आपको हम बताएं, हम बिहार के कंसस वोटर हैं। हम बिहार के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले साधारण सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से उनको मौका दिया। नीतीश कुमार जी ने जो राष्ट्रीय जनता दल समाप्त हो चुका था बिहार के जनता के विशेष आशीर्वाद से, आप याद कीजिए 2010 का चुनाव, लालू यादव जी थम्पिंग मेजॉरिटी से परास्त हो गए थे। 22 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल सिमट गया था। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने 2015 में गठबंधन किया और तेजस्वी जी राघोपुर से जीत गए, उनके भाई महुआ से जीत गए। याद है ना आपको 2010 में राबड़ी जी सोनपुर और राघोपुर दोनों जगह से चुनाव हार गई थी। क्या दुर्गति हुई थी आरजेडी की, याद है ना आपको? उससे बड़ी दुर्गति 2025 में होगी। और कभी कभी लोकतंत्र में विचारों के मतभेद में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो लंबे समय तक राजनीति को गलत रूप से प्रभावित करती हैं। मुझे लगता है राज्य के एक कंसस वोटर के रूप में, देश के एक आम नौजवान के रूप में, उसी घटना के प्रतिफल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का रिवाइवल हुआ, तेजस्वी प्रसाद यादव का थोड़ा सा इमरजेंस हुआ। लेकिन आने वाले 2025 के आम चुनाव में ना तो तेजस्वी यादव लीडर ऑपोजिशन बनने की हैसियत में होंगे, ना खुद राघोपुर से चुनाव जीत क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि 10 महीने बाद बिहार में लगभग चुनाव होंगे। अगर अभी से ही देखें तो 10 महीने बाद चुनाव होंगे। तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना लेकर के आए हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, जो नीतीश कुमार ने नहीं किया। कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पे और बहालियाँ वो कह रहे थे कि हो सकती है, वहाँ पर हुई नहीं है, वो इन प्रोसेस है। तो लगता है कि तेजस्वी यादव जो मुद्दे सेट कर रहे हैं 10 महीने, मेरा सवाल 10 महीने बाद जो मुद्दे तेजस्वी यादव लेके जनता के बीच में आएंगे, जनता उनको इस तरीके से नकार देगी जो तेजस्वी यादव नंबर 1 पार्टी बने 20 में, वो नंबर मतलब 3 पे आ जाएंगे, 4 पे। जी आज तो तेजस्वी जी नंबर 2 पे आ ही चुके हैं। बाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो 4 सीटों पर बाई इलेक्शन बिहार में हुआ, उनमें कई सीटें इंडी गठबंधन के पास थी। तेजस्वी प्रसाद यादव के दल को भी कुछ सीटें थी उसमें, वो सीटें उनके हाथ से चली गई। जो मैंडेट जनता का है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव को 2010 से भी कम सीटें मिलेंगी बिहार विधानसभा के चुनाव में। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतला दूं, तेजस्वी प्रसाद यादव कहीं हैं ही नहीं, मदान्ध हो गए हैं, दिग्भ्रमित हो गए हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, होना कुछ नहीं है। राज्य की जनता आरजेडी को, तेजस्वी प्रसाद यादव की नीतियों को खूब भली भांति जानती है। आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा विभाग के मंत्री श्री चंद्रशेखर यादव, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पैरवी इससे पहले क्यों नहीं अच्छे से हुई? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ दलील भी तो देने के लिए पूर्व की सरकारें तैयार नहीं थी। लालू यादव 2004 से 14 केंद्र में सरकार चला रहे थे, 4 से 9 आठत मंत्री लेके घूम रहे थे। काहे नहीं लालू यादव पैरवी करा दिए थे? इतना सीता जी की चिंता थी तो ना सीता जी का मंदिर बनवाए लालू यादव, ना राम जी के मंदिर के पक्ष में गए। 1 साल होने को है राम जी के मंदिर के उद्घाटन का, ना तो तेजस्वी प्रसाद यादव गए दर्शन करने, ना लालू यादव गए। समझ जाइए क्या कहें, पॉलिटिकल ड्रामा जहाँ वहाँ नहीं जाए। पॉलिटिकल ड्रामा है। उनके घर में क्या हो रहा है? उनके घर में पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। उनके घर में पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। जो तेजस्वी जी को पसंद आएगा वो देश मानेगा, जो तेजस्वी जी को पसंद नहीं आएगा उसको देश नहीं मानेगा। आप युवा चेतना की बात करें, पूरे बिहार देश भर में घूम रहे हैं। बिहार में 10 महीने बाद चुनाव है, जब जहां मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें आप बिहार के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, फीडबैक क्या आ रहा है? देखिए फीडबैक बिल्कुल क्लियर है। आरजेडी डबल डिजिट में नहीं जाएगी। एनडी अलायंस का हाल बहुत बुरा होने जा रहा है। ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं बोल रहा हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ। तेजस्वी प्रसाद यादव लीडर ऑपोजिशन, युवराज लालू यादव डायनेस्टी
नेता राष्ट्रीय जनता दल खुद राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे। मतलब तेजस्वी चुनाव हार जाएंगे। 1000% बिल्कुल तेजस्वी चुनाव हार जाएंगे। तेज प्रताप यादव अपनी सीट बदलना फिर तेज प्रताप जी अब क्या करना चाहते हैं वो जाने। एक आपने सुना है ना, दिल्ली से दौलताबाद, वही वाला हाल इनका हो गया है, मोहम्मद बिन तुगलक वाला। कभी दौड़ के महुआ, कभी दौड़ के समस्तीपुर में जिस सीट हसनपुर से लड़े हैं ना इस बार विधायक, कभी वहाँ चल जाते हैं, कभी पता चला कि मधेपुरे चले जाएंगे। क्या करेंगे इसका कोई तय नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो उस पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया। मतलब जो पहले क्या परफॉर्म किया पिछले मतलब जब डबल डिजिट में गया क्या? लेकिन 19 डबल डिजिट में लेकिन गया नहीं, क्या? लेकिन जनता को जो दिग्भ्रमित किया हाँ। तेजस्वी यादव ने, उसका 5% भी फायदा नहीं मिला। जनता सब समझ गई है। जो 4 सीट इनको मिल गया गलती से पार्लियामेंट के इलेक्शन में, असेंबली में क्या हुआ बाई इलेक्शन में? जो सीटें इनके पास थी 35, 36, 33 साल से इनके पास बेलागंज की सीट थी, हार गए ना आरजेडी के लोग। तरारी माले की सीट थी, हार गए ना इंडी गठबंधन के लोग। भ्रम फैलाने से आप सियासत नहीं कर सकते हैं। सियासत करने के लिए आपको जनता के बीच रहना होगा, जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा। बिहार के लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे थे और तेजस्वी प्रसाद यादव दुबई गए थे बाढ़ को कैसे निपटा जाए इसकी रणनीति की कोचिंग लेने के लिए। जहां बालू ही बालू है वहां चले गए थे बाढ़ की समस्या से बिहार की जनता को निजात कैसे दिलाना है इसका कोचिंग लेने, और बिहार की जनता बाप बाप कर रही थी बाढ़ में। तो बिहार की जनता को नहीं समझ में आ रहा है कि बाढ़ की विभीषिका आती है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग, बिहार में बाढ़ की विभीषिका आती है तो बिहार की आम जनता उसके समस्या का समाधान करती है। आरजेडी को कोई मतलब है जी? हम किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, लेकिन बिहार के खुशहाली के लिए और बिहार को बदहाली में बिहार फिर न जाए इसकी चिंता के लिए काम कर रहे हैं। और हमको लगता है, हमको नहीं लगता है, बिहार के 14-15 करोड़ लोगों को लगता है कि एनडीए से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। और हम बिना फीस के वकील नहीं हैं। हम लोगों ने, आपने, हम सब लोग एक एज ग्रुप के लोग हैं। 90 में लालू जी मुख्यमंत्री थे और 2005 के नवंबर में जब श्रीमती राबड़ी जी की विदाई हो रही थी बिहार की जनता के विशेष आशीर्वाद, कृपा और अनुकंपा से, तो उस 15 साल में जब हम लोग जवानी की ओर बढ़ रहे थे, छात्र जीवन से और बाल्य अवस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे, तो माँ कहती थी 5 बजता था फ़ोन आने लगता था। मोबाइल 98 के बाद उपयोग में आ गया था सबके घर में। बाबू कब घर आओगे, जल्दी आ जाओ, शाम होने वाला है। शोले फिल्म का डायलॉग याद है ना, जल्दी रोना बंद करो तो गब्बर आ जाएगा। वो हाल था, लालू यादव के गुंडे आ जाएंगे। उससे बिहार निकला है। हम लोगों के परिवारों ने, हम लोगों के लोगों ने इस बिहार को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, लड़ाई लड़ी है। कैसे बिहार को बदहाली की ओर हम लोग जाने देंगे? कैसे बिहार पुनः गुंडा राज के डायनेस्टी के पास चला जाएगा? कैसे बिहार जंगल राज के संरक्षकों के हाथ में चला जाएगा? कैसे बिहार उन लोगों के हाथ में चला जाएगा जो लोग मुख्यमंत्री के निवास के कार्यालय में बैठकर किडनैपिंग उद्योग चलाते थे? क्या बात करते हैं आप? बिहार की जनता बिल्कुल अडिग है और कभी भी राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का अब रिवाइवल और इमरजेंस नहीं होगा। जहाँ थे वहाँ से और नीचे जाएंगे। 10 महीने बचे हुए हैं। रोहित सिंह का 10 महीनों का प्लान, बिहार प्लान क्या है? किस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं? हम बिहार के गांव-गांव में जाने का प्रयास कर रहे हैं और खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार समता और समानता लाने वाले लोगों की भूमि है। बिहार कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। बिहार में एक से एक समाजवादी प्रवर्तकों का जन्म हुआ है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और बिहार को पुनः उस गौरवशाली इतिहास में सुसज्जित रूप से बैठाएंगे। जब नया इतिहास लिखा जाएगा तो बिहार का जो भविष्य के लोग होंगे वो याद करेंगे कि बिहार आज, कल और आज फिर से वही गौरवशाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। रोहित सिंह हैं आप, राष्ट्रीय युवा चेतना के नाम से एक संस्था चलाते हैं, देश भर में घूमते हैं। बिहार में 10 महीने बाद जो है विधानसभा के चुनाव करीब करीब होने वाले हैं, क्योंकि बहुत वीडियोस इनके सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें वो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पर सीधा हमला बोलते हैं। क्योंकि दर्शकों की डिमांड थी कि आखिर हमले के पीछे की वजह क्या है। तो इस वीडियो में हमने आपको वही टटोल करके लाने की कोशिश की कि आखिर रोहित सिंह को लालू परिवार से, तेजस्वी यादव से किस बात का गुस्सा है और वो क्यों चाहते हैं कि जब 2020 के, जब 25 के बाद जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव के जो चुनावी नतीजे होंगे वो क्यों जो दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की आरजेडी डबल डिजिट को पार नहीं कर पाएगी, तो उसका मूल आधार क्या है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन पटना।